ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा किया हुआ है और इस इलाके पर कंट्रोल बनाए रखने में पूरी ताकत वो लगा रहा है। इसीलिए फारस की खाड़ी के तट पर आईआरजीसी ने मिसाइल और ड्रोन्स की तैनाती बढ़ा दी है, तो डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह पूरा तैयार किया है और कैसे रणनीतिक तौर पर समंदर का यह गलियारा बारूदी संग्राम का सबब बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर में जंग के लिए आईआरजीसी का एक्शन प्लान तैयार। ईरान का मिसाइल और ड्रोन का जखीरा तैयार। अमेरिका और इजराइल पर करेगा घातक प्रहार। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब विस्फोटक होने लगा है। अमेरिका और ईरान की डिप्लोमेसी डिरेल हो रही है, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा संकट फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है। यहां अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है, तो ईरान इस इलाके में अपनी सैन्य तैनाती को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्टेट के पास अपने सभी मिसाइल ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है, तो स्थानीय कमांडरों को किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने के लिए टॉप लीडरशिप से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी हॉर्मुज में दुश्मन ने अगर किसी भी तरह की बारूदी चाल चली, तो आईआरजीसी की यूनिट बिना वक्त गवाए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के मद्देनजर ईरान ने हॉर्मुज में अपना नया एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इसी सिस्टम से आईआरजीसी ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के टेरिटोरियल वाटर एरिया में दाखिल हुआ था, तभी उसे ट्रैक किया गया और मिसाइल उसे प्रहार करके ड्रोन का खेल खल्लास कर दिया। अमेरिका के 42 अलग अलग तरह के हवाई जहाज़ों को ईरान एयर डिफेंस ने शूट डाउन किया है, जिसमें से कि करीबन 24 तो मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी 30,000-40,000 फीट पर उड़ने वाले MQ-9 ड्रोन थे। तो अगर ईरान 30,000-40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले MQ-9 ड्रोन को शूट डाउन कर सकता है, तो जाहिर बात है कि ईरान भविष्य में अमेरिका के दूसरे जो विमान हैं, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर विमान हो F-22 या F-35, उनको भी शूट डाउन कर सकता है। हॉर्मुज के मोर्चे पर ईरान का वॉर प्लान बेहद पुख्ता है। इसका अंदाजा समंदर में तैरती इस माइन से लगाया जा सकता है। ओमान के समुद्री सुरक्षा विभाग यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी ने नाविकों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तैरती हुई संदिग्ध बारूदी सुरंग से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है, जिसमें नाविकों मछुआरों के साथ साथ इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही ओमानी समुद्री सुरक्षा विभाग ने कहा है कि समंदर का इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदिग्ध चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। हॉर्मुज को लेकर ईरान एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसका असर वैश्विक तेल कारोबार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। ईरानी संसद में हॉर्मुज स्टेट के प्रबंधन को औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा देने वाले बिल पर वोटिंग होनी है।
माना जा रहा है कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना कंट्रोल और भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। ईरान ने अपने युद्ध स्थलों को, चाहे वो आसमान का युद्ध हो, जमीनी युद्ध हो या समुंदर की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ का युद्ध हो, 37 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इसको मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसके बाद ईरान ने इन मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम्स के जो कमांडर हैं उनको टोटल फायर करने की छूट दे दी है। यानी अगर उनको उस वक्त किसी भी समय एक टारगेट दिखे, चाहे वो इज़राइल का या अमेरिका का टारगेट हो, हवा में, ज़मीन में या पानी में, तो उनको समय नहीं वेस्ट करना पड़ता तेहरान में से क्लियरेंस लेने के लिए। इस नए कानून के तहत हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों से सुरक्षा, नेविगेशन कॉरिडोर की सफाई और नौसैनिक सुरक्षा मुहैया कराने के एवज में फीस वसूली जाएगी। ये पेमेंट ईरान की करेंसी रियाल, चीनी करेंसी युआन या बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स जैसी डिजिटल करेंसी में करना होगा। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को हॉर्मुज से आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को इस रूट का इस्तेमाल करने के लिए IRGC की इजाजत लेनी होगी। जहाजों को केवल ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री रूट से ही गुजरना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों को ईरान हमेशा के लिए लागू करना चाहता है। इसके तहत दुश्मन देशों के जहाजों को अगर विशेष परिस्थितियों में गुजरने की इजाजत मिलती है तो उन्हें क्षेत्र में हुए युद्ध से नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा हर्जाना देना होगा। नए कानून के तहत हॉर्मुज से होने वाली कमाई में से 30% हिस्सा ईरानी सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए खर्च होगा। जबकि बाकी का 70% हिस्सा देश के विकास, तटीय बुनियादी ढांचे पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। ईरान के इस प्लान को लेकर तनाव बढ़ रहा है और डर है कि कहीं यह तनातनी फिर जंग में न बदल जाए। क्योंकि हॉर्मुज में ईरान तेजी से अपना जाल बिछा रहा है तो अमेरिका किसी भी कीमत पर हॉर्मुज खुलवाने पर अड़ा है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।